और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों सहित बता देगा कि जड़ माने मूल मालिक कौन है, और बाहर जो तना दिखाई देता है वो कौन है, उसे मोटी डार निकलती है वो कौन भगवान है, और वो शाखाएं जो होती हैं वो क्या है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही ये तत्व ज्ञान इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, सत्संग बताया था। खुद पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस पृथ्वी पर आकर के अपने नियमानुसार, अपने विधान अनुसार वो वहाँ से चलकर आते हैं, यहाँ श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से प्रेरित ओतप्रोत कर देते हैं। तो उन्होंने आकर स्वयं बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो ही इससे बाहर निकलते ही, जमीन से बाहर निकलते ही जो वृक्ष का हिस्सा शुरू होता है वो तना होता है। तो तना तो समझो ये तो अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे आगे एक मोटी डार निकलती है कई, उनमें से एक मोटी डार को समझो वो शर पुरुष है, शर पुरुष है, शर इसको हम सीधा देसी भाषा में, संत भाषा में क्षर पुरुष बोल देते हैं। क्षर ब्रह्म कहो या इसे क्षर पुरुष कहो। उस क्षर ब्रह्म से उस मोटी डार के आगे शाखाएं हैं, 3 शाखाएं, तो तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन भी कहते हैं क्षर पुरुष को, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो परमेश्वर कबीर देव जी ही स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने यहाँ आए थे, क्योंकि काल भगवान ने पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना से ओतप्रोत कर रखा है। वो परमात्मा इसी उद्देश्य से यहाँ आते हैं कि तत्व ज्ञान प्रचार करें, अपने बच्चों को जहाँ से ये आए हैं वहाँ का स्थान बताएं, वहाँ जाने की विधि बताएं, और वही बताकर जाते हैं। तो यहाँ बताया है कि 3, फिर क्या बताया कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जा, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, या कहने का भाव कि जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। ओह, अब कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञान दाता किसी और परमात्मा के बारे में बता रहा है कि उसकी शरण में जाने से, उसकी पूजा करने से तत्वदर्शी। और फिर ये 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में कहा है कि जो इस सभी विभागों को, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी सर्वांग को, सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, पार्ट्स ऑफ द ट्री को जो भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उसके पास सत्संग है। तो यहां बताया है कि जो तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं और केवल उसी की ही पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो अविनाशी परमात्मा, उसी को जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अपने विषय में दूसरे अध्याय के, गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हम, तुम और ये राजा लोग, सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी अपना जन्म होता रहेगा।
इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है और ये ब्रह्म है, और ब्रह्म की पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं भी उस पूर्ण मोक्ष मार्ग से अपरिचित हूं। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि बहुत प्रकार के आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है, कही गई है, और उसको तो कर्मों से होने वाली जान, और उसको जानने के पश्चात फिर तो सब प्रकार से मोक्ष को, सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जिनको अभी तक किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं था, किसी के पास सत्संग नहीं था, जिस कारण से सदग्रंथों के अनुवादों का भी अनर्थ कर डाला इन्होंने। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने गड़बड़ कर दी अनुवादकर्ताओं ने। इसमें लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे, और अनुवादकर्ता ने इसका अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुखे माने मुख से उच्चारित उस अमृत वाणी में, उस परमात्मा द्वारा स्वयं बोले गए उस तत्व ज्ञान में ये सब ज्ञान विस्तार से कहा गया है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, परमेश्वर कबीर जी ने जो, उस पूर्ण ब्रह्म ने जो आकर के स्वयं जो ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला है, मुख कमल से कहा है, उस वाणी में विस्तार से कहा गया। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उनको दंडवत प्रणाम करने से कति अधीन हो करके और विनम्रता पर पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस अमृत ज्ञान को बताएंगे, उस तत्व ज्ञान का आपको वर्णन करेंगे। अपने आत्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने इस ब्रह्मणे का अर्थ ठीक किया है। उसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इसका इन्होंने ठीक अर्थ किया है कि ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र कहा है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म सही कहा, वहां ये विचल गए, विचलित हो गए कि भगवान गीता बोलने वाला और किस परमात्मा के विषय में बोल रहा है, उस वहाँ इन्हें गलत कर दिया और यहाँ ठीक लिखा है। तो वहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही आप समझें उस गीता जी में जो गलत लिखा है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं रूबरू करके। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, ये जय दयाल गोविंद का। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में इसमें क्या कहा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में। नहीं, यह गलत कर दिया। यह लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख से उच्चारित वाणी में, मुखे उसके द्वारा बोले गए ज्ञान में स्वयं आकर बोले, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब यहाँ देखिएगा 70वें अध्याय का
इसमें क्लियर होगा ब्रह्मण्य का अर्थ क्या है। अब 23वां श्लोक इसका यहां देखिएगा, इन्होंने यहां अनुवाद ठीक किया है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है तिर्विध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इन्होंने स्वयं ठीक अनुवाद किया है यहाँ पर। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मण्य वही है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हम यहाँ इसको चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में हम इस ब्रह्मण्य का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उसके बारे में यहाँ चौथे अध्याय के ही 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला गया है, कबीर वाणी में गया क्या बोला गया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और ज्ञान है और उसका बताने वाला भी कोई और है। उनसे भली बाती समझ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझे। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, यानी तत्वदर्शी न, वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इसमें ये स्पष्ट करना था कि इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर दिया, क्योंकि जहाँ भी ये विचलित हो जाते हैं वहीं गड़बड़ कर गए। और भोली आत्माएं थी, इनको संस्कृत के ज्ञाता जान करके इनके द्वारा किए गए अनुवाद में कोई जो है शंका नहीं कर पाए। अब इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, वो ज्ञान वाली आँखियाँ दास की खोल दी और तब ये ज्ञान समझ में आया और आपको दास बता रहा है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ब्रह्मा जी को सत्संग प्राप्त, और न विष्णु जी को, न व्यास जी राइटर ऑफ द वेदास एंड गीता जी एंड 18 पुराण, 18 पुराणों का, गीता जी का और वेदों का जो राइटर है, लेखक है ओनली, वो ज्ञान का वक्ता नहीं है। इन वेदों और गीता का, पुराणों में कुछ ज्ञान का वक्ता भी है, लेकिन वेद और गीता का वो केवल राइटर है। और वक्ता कौन है वेदों का? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। उसने ये ज्ञान बोला और वेद व्यास को दिव्य दृष्टि दे दी। उसने वो जो कुछ भी एज इट इज वार्ता हुई वो लिख दी, बस इतना सा काम। इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इनको सत्संग प्राप्त नहीं था। दास यही आपको क्लियर करना चाहता है कि आज विश्व में किसी के पास भी सत्संग नहीं है। अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी, क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं। हम जिन सद्ग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में, उन्हीं सद्ग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे,
इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ऐसा हम मानते से, क्योंकि हम सुनते आ रही थी लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोक वेद यदि सदग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सदग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हम ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी लाभ हो रहा है उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता उसका निमित्त मैं ही हूं, लेकिन ये मुझ में और मैं इनमें नहीं हूं। अपुण्यात्मा फिर ये काल कहता है कि जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा हरा जा चुका है, यानी लोक वेद के आधार से इतने इनके ऊपर आसक्त हो गए हैं और इनसे ही मिलने वाले अक्षणिक लाभ को प्राप्त करके ये उसको अंतिम मान बैठे हैं। उनकी बुद्धि इन तीनों गुणों की महिमा सुनने से, ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा सुन सुनकर इतनी हरी जा चुकी है, इतनी ग्रिप होगी है इनके ऊपर कि वो फिर और नहीं मानते किसी की। और ऐसे उनके विषय में क्या बताया है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी नहीं करते। पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिवपुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। एक 110 पृष्ठ पे, और ये है 9वां रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 के लास्ट में। इसमें क्या लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इनसे न्यारा माना गया है। यानी वो काल है शिव, ये काल है जो इसमें शिव की भूमिका कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये रुद्र, ये इससे अलग हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यानी तीनों गुणों में, तीनों देवताओं में गुण हैं। अंडरस्टूड होगा कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये इनसे अलग है। इससे हमने इतना ही लेना है। अब देखिएगा ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4 से। और ये 3रे स्कंद पर हम आते हैं। इसमें क्या लाभ हमें कि हिंदी भी लिखी और संस्कृत भी।
अथ श्रीमद देवी भागवते 62 का युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पे, इसके 11 नंबर पृष्ठ पे आप देखिएगा, 11 नंबर पृष्ठ तीसरे स्कंद का अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर हम 7 को पढ़ेंगे। 8 को, ये 7वां या खत्म हुआ 8वां। हे माता, शंकर जी बोल रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ये प्रधान शब्द नहीं है, यह दिखाएंगे संस्कृत में। इसका अर्थ है कि आपने मुझे सत्व तमोगुण किस प्रकार बनाया है, प्रदान किया, और ब्रह्मा को रजोगुण और हरि सतोगुण। अब यहाँ देखेंगे, ये संस्कृत है, 7वां श्लोक अंत हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण, किस प्रकार मैं तमोगुण बना दिया, क्यों जन्म दिया, उत्पन्न कर दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, तो किस पर क्यों इसको रजगुण बना दिया। सुवित किमु, तो सतोगुण हरि, और विष्णु को तुमने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आज के सत्संग का विषय है, जैसे परमात्मा की वाणी में 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में कोई भी सत्संगी नहीं है, यानी कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, जो सत्संग से परिचित नहीं है। कहीं भी सत्संग नहीं होता, केवल दंत कथाएं सुनाई जाती हैं, लोक वेद सुनाई जाती है। अब इससे पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है, अभी आपको दिखाया। प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, इसमें शंकर भगवान जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो, करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ओहो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा
विष्णु और शंकर, ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शंकर तमोगुण नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस प्रसंग से ये कति स्पष्ट हो गया, इस प्रसंग से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, और ये तीनों नासवान हैं। इनकी माँ दुर्गा है, और एक अलग से सुन दिखाएंगे जो इनका पिता ये काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन है, जो शिव पुराण की रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन है कि काल रूपी ब्रह्म से इन तीनों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु और शिव की, इस महेश की, रुद्र की है। और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, नियमानुसार जो भी कर्म जिसका है उतना ही फल दे सकते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक। आपका आसानी तो समझ में आ जाएगी, ये तत्व ज्ञान, ये कड़वी गुनीन जो है आसानी से गले उतर जाएगी। जो दास ने शब्द बोला था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, आज के वर्तमान का तो कहना है कि है, परमात्मा ने तो कहा कि 3 लोक और 14 भवन में, पूरे ब्रह्मांड में कोई सत्संग से परिचित नहीं है। सत्संगी का अर्थ है सत्य का साथी, तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति। अब परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो वो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है। या चाहे कड़वी लागो चाहे मीठी, बात सच्ची है, अभिमान नहीं, ये बिल्कुल तत्व ज्ञान समझ लेना।